अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों, मेरी किचन की मलका क्यों, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी इधर मैं बैठी थी अपना पार्सल लेके। तो मैंने ना ज़हरा स्टोर से पार्सल एक मंगवाया था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि मुझे ना इन उसकी उसकी बहुत अशद ज़रूरत थी। क्योंकि मैंने ना जो विंटर के कपड़े निकालने थे और समर के जो कपड़े हैं ना उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो उसके लिए मैंने कुछ मंगवाया था ज़हरा स्टोर से। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने घर की जो शॉपिंग है वो ज़हरा स्टोर से ही की हुई है। तो मैंने ना बैग मंगवाए थे इनसे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे ये उनसे बैग मिले हैं। तो ये 4 बैग थे, तो मैंने ये उनसे ऑनलाइन मंगवाए हैं फ़ेसबुक के पेज से। तो मैं आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ। इनके जो अंदर है ना काफ़ी इनकी स्पेस है इसके अंदर। तो काफ़ी लार्ज साइज़ में ये वाले थे। मेरी बेटी है वो आप लोगों को ना खोल के दिखाती है, कहती मम्मा मैं खोल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये बैग थे, ये ज़ाहरा स्टोर के अपने मैन्युफैक्चर किए हुए बैग हैं। तो इनकी जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। ये मैंने ना तकरीबन 1200 में ये मैंने 4 बैग इस तरह से मंगवाए थे। क्योंकि मेरे पास ना स्पेस का बहुत इशू था, तो मैंने कपड़े रखने के लिए मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी अलमारी में कि मैं जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो भी इसमें रख सकूँ और विंटर वाले भी रख सकूँ। तो मैंने इस तरह से बैग मंगवाए। तो मैंने कहा चले इसमें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जिनके पास स्पेस का बहुत इशू होता है मेरी तरह, तो वो इस तरह के बैग से बहुत अच्छा सा इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। तो फर्स्ट में मैं ये काम करने लगी थी, जो इनके जो शूज़ हैं, इनके सैंडल हैं, उनको मैं एक साइड पे कर दूंगी। और इनके जो बंद बच्चों के शूज़ हैं इनको सबको निकाल लूँगी। निकाल के तो अच्छे से ना सारी क्लीनिंग कर लूँगी। अलमारी की क्लीनिंग करके तो फिर जो विंटर वाले इनके शूज़ हैं वो एक साइड पे रख दूँगी और जो समर वाले हैं उनको भी एक तरफ रख दूँगी। तो इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है बच्चों के शूज़ ढूंढना। क्योंकि फिर इस तरह हमें आइडिया भी होता है कि बच्चों की क्या चीज़ छोटी हो रही है और क्या चीज़ बड़ी है। तो जो चीज़ इनके शूज़ वगैरह छोटे होते हैं वो मैं किसी को दे देती हूँ। अगर वो जो वही शूज़ इनके किसी बहन भाई के, जो छोटे बहन भाई हैं उनके पूरे हैं, तो मैं उनके लिए भी रख लेती हूँ। और जो सबसे लास्ट पीस है मेरा मोहम्मद इब्राहिम, उसके शूज़ से मैं सारे कपड़े वगैरह हर चीज़ डिवाइड कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है। तो जो मेरे शूज़ काम के थे, ये सारे जो आप लोग शूज़ देख रहे हैं मेरे तकरीबन बेटी के ही थे 4-5 शूज़। उसे बहुत शौक़ है, सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों उसने बंद शूज़ ही पहने हैं। तो वो इसलिए ज़्यादातर बंद शूज़ ही लेती है। तो जी ये जो मेरा काम है, मैंने अलमारियाँ वगैरह साफ़ करके तो सारी इसी तरह एक अच्छे से तरीके से इन सबको सेट कर दिया हुआ है। तो ये तकरीबन मेरे इसी तरह सेट रहते हैं। मैं बिल्कुल भी अपने अलमारी में मैस बिल्कुल भी नहीं होने देती। ये नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने सारा इस तरह से सेटिंग की, बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी आप लोग मेरी अलमारी देखेंगे तो मेरे आपको इस तरह से ही सेट मिलेंगी। क्योंकि जब तक मेरी अलमारियाँ कबर्ड मेरे सेट ना हो तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। तो इसी तरह मेरे सेट रहते हैं। मेरे बच्चों की भी आदत है, उन्होंने बड़े आराम से चीज़ निकालनी होती है कबर्ड से। आप बच्चों को बताएंगी तो बच्चे इसी तरह सीखेंगे। तो यहाँ पे भी मैं जो कम छोटे बच्चों के समर वाले कपड़े हैं वो भी निकाल के इनको एक तरफ कर रही थी, ताकि ऊपर जाऊँ। और ऊपर जो मेरे कपड़े बैग्स में पड़े हुए थे सर्दियों वाले, तो वो मैं ला के तो नीचे रखूँ। और समर वाले कपड़े हैं, इनके गर्मियों वाले कपड़े हैं, वो जो मैंने ज़ाहरा स्टोर से बैग मंगवाए हैं उसके अंदर पैक करके हर बच्चे का अलग से बैग बनवाऊँगी। तो उसके अंदर बैग में ईज़िली तह लगा के तो कपड़े रखूँगी। तो जी मैंने गर्मियों वाले सारे कपड़े कबर्ड से खाली कर लिए थे चारों बच्चों के। तो अब मैं इनको ना अच्छे से इनकी सेटिंग करूँगी, इनको तह अच्छे से लगा के फिर इनको ऊपर ले जाऊँगी। और जो मेरी कबर्ड है वो भी तकरीबन खाली हो चुकी थी। और पैंट्स मैंने वो रहने दी थी, क्योंकि पैंट्स तो गर्मियों में भी चलती हैं सर्दियों में भी चलती हैं। और कुछ कपड़े मैंने ना अपनी जो बेटी के है ना मोटे कपड़े, वो मैंने पहले ही निकाल लिए हुए थे। तो उनको मैंने इस तरह से सेटिंग किया है। सेटिंग करके तो इसको ना मैं कबर्ड में अच्छे से सेटिंग कर दूँगी। अभी और भी कपड़े थे वो मैं ऊपर से उठा के तो लेके आऊँगी, वो भी इधर सेट कर दूँगी। तो जी मैं अब जा रही थी अपने ऊपर वाले पोर्शन में। तो ऊपर मैंने ना स्टोर रूम बनाया हुआ है, तो उसके अंदर मैं जो सारे बैग्स हैं ना ऑर्गेनाइज़ करके तो रखूँगी। तो क्योंकि अक्सर घरों में पेटियाँ वगैरह ब्रीफकेस वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी लोग रख देते हैं। लेकिन हमारा जब नया घर बना था ना ये वाला, तो हमारे पुराने घर हमारी ब्रीफकेस और पेटियाँ वगैरह पड़ी हैं, तो हमें बहुत मुश्किल मुझे होती है
कि उधर से चीज़ें ला के इस घर से उस घर रखें। खैर इस घर को भी वैसे ना 6-7 साल तो हो गए हमें इधर रहते हुए। तो असल में ना ऊपर वाले पोर्शन में मेरी देवरानी होती थी, नीचे वाले पोर्शन होता था मेरा। तो इसलिए वो ना अब चले गए, उनके ऊपर 2 कमरे थे, उनको बहुत कम जगह थी, तो उन्होंने अब नया घर ले लिया है। तो हमें अब हम लोगों ने अब ऊपरला कमरा इतना भी सेट नहीं किया, तो इसलिए जो एक कमरा है इसको मैंने ऐसे स्टोर रूम सा बनाया हुआ है, और जो दूसरा कमरा है उसमें अभी ना उनका भी सामान है। तो इसलिए ना अभी हम लोगों ने जो घर पेटियाँ ब्रीफकेस वगैरह होते हैं वो पुराने घर से हम लोग अभी लेके नहीं आए। तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल होती है कि मैं कहाँ पे अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि मेरे ना घर नीचे वाले पोर्शन में ना इतनी अलमारियाँ भी नहीं बनी हुई, मेरे रूम में हैं और मेरी अम्मी के रूम में हैं बस। और बाकी जो अलमारियाँ थी ना वो मेरे ऊपर जो देवरानी का रूम है उधर बनी हुई थी, तो वो अभी हमारे इस्तेमाल में नहीं है। उन्होंने इसको उनको अभी लाक लगाया हुआ है, क्योंकि उधर ना उनका भी सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इसलिए ना मुझे बहुत मुश्किल होती है सामान रखने के लिए। इसलिए मैंने ना ये ज़ाहरा स्टोर से ये वाले बैग्स मंगाए थे। पहले ना ये वाला जो बैग है ना आप लोग देख रहे हैं ब्लू वाले, ये मैंने ना मंगाए थे दराज से, बहुत चीप ये बैग निकले, एक सीज़न भी नहीं इन्होंने निकाला कि ये फट गए। तो इसलिए ना मैं बैग वो जो पुराने फटे हुए बैग हैं उनको उनमें से कपड़े निकाल के जो नए वाले बैग है ना, तो सारे मैं उस बैग्स में ना शिफ्ट कर दूँगी कपड़े। और मुझे ये जो मैंने ज़ाहरा स्टोर से बैग लिए मुझे ना वैसे ज़्यादा बहुत अच्छे लगे हैं वो वाले बैग। तो जी ये थी हमारी स्टोरी। तो इसलिए मेरे पास स्पेस होती नहीं है इतनी ज़्यादा कि मैं चीज़ें को मैनेज कर सकूं। तो आपको पता है माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो इनकी कितनी चीज़ें होती हैं, गर्मियों के भी और कपड़ों और सर्दियों के भी, सॉरी इतने कपड़े बच्चों के होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पेस का मसला है। इंशाल्लाह ताला अब मैं ये जो मेरा घर है पूरा ये अब हमारा माशाल्लाह से हो गया है पूरा। तो अब मैं ना कुछ अलमारी वगैरह भी बनाऊंगी, या फिर हम इसी घर को सेल करके तो और घर लेंगे। अभी हम लोगों ने इतना सोचा नहीं, देखते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं। तो फ़िलहाल तो यही इरादा था कि जो मेरी बेटियां ब्रीफकेस वगैरह दूसरे घर पड़े हैं वो उठा के इस घर में ले आएँ, ताकि जो मेरे उसमें जो सामान है उनको भी मैं यूज़ कर सकूं। इतने अरसे से मेरा वो सामान है, तो अभी मैंने कुछ उसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। तो और नई चीज़ें लेते गए हैं, उनको अभी यूज़ इस्तेमाल में ही नहीं लाएँ। तो इसलिए कोशिश मेरी यही है कि इस ना रूम में तो हम लोग वो जो सारा सामान इधर रख लें। तो इस तरह मैंने ना एक एक बच्चों को करके ना तो एक एक जो बैग है इनका बना दिया है। इसमें मैंने इनको न्यू कपड़े भी जो आम रूटीन के कपड़े होते हैं वो भी मैंने इस बैग में रख दिए हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि जो एक बच्चा है उसके कपड़े किस बैग में हैं। तो अगर मैं सारे एक में रख दूँगी तो फिर बहुत मैस पड़ जाएगा। तो बिल्कुल मैं ना बहुत अच्छे से मैंने सारी तह लगा के और बच्चों के सारे कपड़े इस तरह से मैंने इन बैग्स में ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। तो जो जिनके पास मेरी तरह स्पेस नहीं है उनके लिए ये बैग बहुत बेस्ट है। आप लोग भी ज़ाहरा स्टोर से इस तरह से बैग मंगा सकती हैं। तो जो मेरे पास एक ये बैग बचा था, ये वो ना ये कुछ सही हालत में था, इसलिए मैंने वो कपड़े रखे हैं जो बच्चों के छोटे हो जाते हैं, तो जो नहीं उनके पहनने के काबिल रहते। तो ये मैंने वो वाले बैग्स में रखे हैं, तो बिल्कुल सही बिल्कुल अच्छे कपड़े हैं, लेकिन उनके ज़रा छोटे हो गए। तो ये वाले बैग मैंने इसमें रखे थे। और ये कल्चर डे के हवाले से बच्चों की चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारी, क्योंकि कल्चर डे बच्चों का हर साल होता है, तो वो भी मैंने एक अलहदा पोर्शन बनाया हुआ है बैग, उसमें मैंने रखी हुई हैं। मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए थे ये काम करते करते। तो मैंने इस तरह से एक साइड पे इस तरह से बैग रख दिए हैं सारे, इसके ऊपर नीचे बैग रख के इसको अच्छे से कपड़े से ना ढाँप दूँगी। तो चलें जी, शुक्र अल्लाह का, ये जो मेरा काम है ये कंप्लीट हो चुका है। और आज मैंने खाने में दोपहर टाइम मैंने कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी, क्योंकि हम लोगों ने रात को जाना था डिनर करने पूरी फैमिली ने। और इसके अलावा ये वो वाले कपड़े थे सर्दियों वाले जो मैं बैग से निकाल के लेके आई थी, इनको मैं दोबारा इनकी जो अलमारियों में अच्छे से दोबारा शिफ्ट कर दूँगी। ये बच्चों के मैंने लहदा से पोर्शन, अलमारियों के भी लहदा से बच्चों के पोर्शन बनाए हुए हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि मेरे जो कपड़े हैं वो इस अलमारियाँ में बने हुए या इस पोर्शन में मेरे जो कपड़े पड़े हुए हैं। तो इन सब को भी मैं जल्दी से फटाफट से सेट कर दूँगी। तो जी जो मेरे रूम में अलमारी थी वो मैंने इस तरह से सारे बच्चों के कपड़े हैं वो सेट कर चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ साथ वाले रूम में, उधर अम्मी के रूम में भी अलमारी बनी हुई है, तो कुछ कपड़े ना बच्चों के मैंने उसमें भी रखे हुए हैं। तो बाकी के जो कपड़े हैं ना उसका मैं रख दूँगी। बाकी जो मेरा बेड शीट है सारा सेटिंग करने वाला है, इसको भी मैं बाद में सेट करूँगी, पहले जो मेरा काम है वो मेरा ख़त्म हो जाए। क्योंकि फिर एक ज़हन बहुत रिलैक्स हो जाता है जब आपने बहुत ही कोई भारी काम है ना वो आपका ख़त्म होता है। काफ़ी दिनों से ना ये मेरा काम सारा पेंडिंग पड़ा था। मैं सोच रही थी आज निकालूँ या कल निकालूँ, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो 1-2 शादियाँ थी वो भी हम लोगों ने देखी, इसलिए ना मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैं 1-2 दिन तक मैं रिलैक्स थी, तो मैंने सोचा चले आज सबसे पहले ये वाला काम करते हैं, और उसके बाद मैं घर की डस्टिंग जो सफाई है वो बाद में हम लोग करेंगे।
ये काम भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें सर्दियों के कपड़े निकालने होते हैं, गर्मियों के रखने होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि मैं एक साथ ही अलमारी में गर्मियों और सर्दियों के दोनों कपड़े रख सकूं। तो इसलिए मुझे ज़रा मुश्किल होती है। तो मैंने ये भी सारी अलमारी बच्चों की ये भी सेटिंग कर दी है। तो मेरे कपड़े रह गए थे वो मैं किसी और दिन करूँगी। और इसके अलावा जो दूसरी अलमारी है ये भी मैंने अपने अहमद की जो बड़ा बेटा है उसके मैंने इधर कपड़े सारे रखे हुए हैं, उसके भी मैंने सारी सेटिंग की हुई है। तो जी आप बारी थी किचन को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और जो बाकी घर का काम है वो भी साथ करूँगी। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि